अच्छा, एक सवाल है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को कौन टक्कर देगा? विपक्ष का कौन नेता है जो पीएम मोदी को टक्कर दे सकता है 2024 में? एज ऑफ नाउ कोई नहीं दिख रहा। हाँ, हिंदू हूँ हाँ, और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अपने 30s में अयोध्या में राम मंदिर को देख लूंगा। और आज आज़ादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना पहले था, अब वो 112 इंच का हो चुका है। सीना तान करके और लाल किले के प्राचीर से झंडा फहरा करके और दुश्मनों को आंख दिखाता है और बोलता है अगर कुछ करोगे तो तुम्हारे आंख को निकाल के गोटी खेल लेंगे। इसलिए मोदी पसंद है। अगर आप माथे पर तिलक लगाए हैं और हिंदू होने के नाते मैं आपको बोलूं कि चलिए भाई पाकिस्तान भी घूम के आते हैं इसी तिलक में, तब मैं हिंदू कहलाने के लायक हूं। पहली बार ऐसा समय आ रहा है जब स्कूलों में गीता के ज्ञान को अनिवार्य रूप से लगाया जा रहा है कि नहीं बच्चे गीता पढ़ेंगे। इसके पहले ये नहीं होता था। उसका अटैक सिर्फ इसलिए ही सोमनाथ मंदिर पे होता था कि हमको वहां का खजाना लूट लेना है। और वैसे मुगलों का हम प्रचार करें अपने देश में। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुभाष नाम है। सुभाष भाई साहब, क्या लग रहा है 2024 का चुनावी माहौल क्या है? कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? नहीं, चुनाव तो सिर्फ एक खाका की पूर्ति के लिए हो रही है, खाना पूर्ति के लिए हो रहा है। हाँ, सबको पता है, पूरे देश को पता है, विदेश को पता है, दुनिया को पता है, ग्लोबल लेवल पर लोग जान रहे हैं कि आएंगे तो मोदी ही। हाँ, ये आएंगे तो मोदी ही। कारण क्या है इसके पीछे? बहुत सारी कारण है। हाँ, सबसे पहला मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, हाँ, 492 साल के बाद राम मंदिर को लेकर के फैसला आया था। जैसा कहा जाता है, किदवंत कहानियां हैं कि 1528 में बाबर ने राम मंदिर को हटा करके और वहां पर बाबरी बनाया था। और 2020 तो कितना हुआ, 1528 से 2020 492 साल हुआ। उसके बाद भारत के लोग राम मंदिर को देखने जा रहे हैं और 2024 में ही उद्घाटन होने जा रहा है। तो जिस दिन उद्घाटन होगा उसी दिन ये मान लीजिए कि पूरे देश का जो बहुसंख्यक समाज है हाँ जी। वो अपने मन में ये बना लेगा कि बस हमको जिसने रामलला का दर्शन करा दिया, प्रभु श्री राम को तंबू टेंट से उठा करके इतने भव्य मंदिर में पहुंचा दिया, वो हमारे लिए किसी अवतार से कम नहीं है और इसके लिए उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को कौन टक्कर देगा? विपक्ष का कौन नेता है जो पीएम मोदी को टक्कर दे सकता है 2024 में? एज ऑफ नाउ कोई नहीं दिख रहा। कोई नहीं दिख रहा है, किसी भी तरीके से नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को आप मान करके चलिए कि हर एक लेवल पर नरेंद्र मोदी का सरकार, नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट अपने आप को एक उस विश्वस्त ढांचे में डाल रहा है जहां की 135 से 140 करोड़ भारतीय इस बात को आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं कि मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है। और जब ये पता है तो फिर काहे का कोई चुनाव नहीं। सिर्फ मोदी पसंद आपको क्यों है ये लोकप्रिय क्यों? अब क्या बताऊं, हिंदू हूँ, हिंदू हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अपने 30s में अयोध्या में राम मंदिर को देख लूंगा। और बनवाने वाला कौन है, किसके सरकार में बन रहा है? ये वो लोग हैं जो लोग कहते थे कि चिढ़ाते थे भाजपाइयों को और लोगों को कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उस बंदे ने तारीख भी बता दिया, मंदिर का 60% से ज़्यादा काम भी हो गया और उसके बाद सबके सामने ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दिया कि देख लो 2024 में हम राम मंदिर का झलक भी तुमको दिखा दे रहे हैं बना करके। तो एक सनातनी होने के नाते सबसे पहला कर्तव्य इस वजह से मोदी पसंद है। आज आज़ादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना पहले था, अब वो 112 इंच का हो चुका है। सीना तान करके और लाल किले के प्राचीर से झंडा फहरा करके और दुश्मनों को आंख दिखाता है और बोलता है अगर कुछ करोगे तो तुम्हारे आंख को निकाल के गोटी खेल लेंगे। इसलिए मोदी पसंद है। चौथा, शिक्षा व्यवस्था। क्या था पहले? पढ़ाया जाता था अकबर द ग्रेट, बाबर द ग्रेट, शाहजहां ने ये कर दिया, मुमताज के याद में ये कर दिया। लेकिन आज पहली बार ऐसा समय आ रहा है जब स्कूलों में गीता के ज्ञान को अनिवार्य रूप से लगाया जा रहा है कि नहीं बच्चे गीता पढ़ेंगे। इसके पहले ये नहीं होता था। बच्चे रामायण पढ़ेंगे, रामायण का चरित्र को देखकर बच्चे अपने जीवन में वैसा बदलाव लाएंगे। तो जब ऐसी सारे कामें हो रही हैं तो कहीं से भी अगर कोई सच्चा भारतीय होगा, देखिए पार्टी पॉलिटिक्स
राजनीति, विचारधारा सब अलग होती है, लेकिन सबसे पहले हम एक इंडियन हैं और इंडियन होने के नाते अगर इंडिया के लिए कोई कुछ करता है या कोई कुछ कर गुजरने का सपना रखता है तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई उसका साथ तो देना चाहिए। और ऐसा अगर नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं तो आज के प्रेजेंट जमाने के अवतार हैं, वैसे अवतरित पुरुष का हमें साथ देना ही चाहिए, इसलिए मोदी पसंद है। आज आपके पूर्वांचल का एक मैं बात करूंगा, चूंकि भैया हैं बगल में, वो भी रहने वाले पूर्वांचल से, हम लोग भी उसी क्षेत्र से हैं। उनके यहाँ से भाई भी है, देखिए बता दिया। हमारे यहाँ, मैं बॉर्डर पे हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बक्सर का। हमारे यहाँ से लखनऊ की जो दूरी थी वो 8 घंटे की दूरी थी। मतलब कि अगर कोई मरीज परेशानी है उसको और वो जा रहा है वहाँ पर हॉस्पिटल में, तो उसके साथ क्या होता था कि 8 घंटा में क्या से क्या हो जाता था। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का देन है कि 3.5 घंटा में 350 किलोमीटर की दूरी आप तय कर लेते हैं। कितना बड़ा काम हुआ। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब अमृत उद्यान रख दिया गया है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? अब ये देश किसका है? राम का देश है, कृष्ण का देश है, परशुराम का देश है, सनातनियों का देश है। हम माँ भगवती को पूजते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को चुभन क्यों, दिक्कत क्यों? मैं बता रहा हूं क्यों। मुगल चले गए लेकिन अपने इन नाजायज औलादों को छोड़ करके। कौन? जिसका बात कर रहे हैं, अपने इन नाजायज औलादों को मुगल छोड़ करके गए। वो भी तो हिंदू है ना भाई साहब, वो भी तो कर रहे हैं। अखिलेश यादव थोड़ी ना। एक मिनट, मैं हिंदू हूं और हिंदू हूं और आप माथे पर तिलक लगाएंगे तो आपके माथे पर तिलक लगाने से मुझे परेशानी होगी, तो ऐसा हिंदू होने से हमें कोई फायदा नहीं है। अगर आप माथे पर तिलक लगाए हैं और हिंदू होने के नाते मैं आपको बोलूं कि चलिए भाई पाकिस्तान भी घूम के आते हैं इसी तिलक में, तब मैं हिंदू कहलाने के लायक हूं। और क्या किया मुगलों ने इस देश के लिए, हमको बताइए। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं पत्रकार महोदय, मुगलों ने क्या किया? क्यों आजादी के बाद भी जिसने हमारे गुजरात के सोमनाथ मंदिर को, याद होगा ना मोहम्मद गजनी ने क्या किया था, उसका अटैक सिर्फ इसलिए ही सोमनाथ मंदिर पे होता था कि हमको वहां का खजाना लूट लेना है। और वैसे मुगलों का हम प्रचार करें अपने देश में। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या बाकी है? बता रहा हूँ। जैसे मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान हो गया, बहुत अच्छा बात है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में, अमृत वर्ष में हम लोग जा रहे हैं और उसी समय में ये जीवन भर के लिए एक इतिहास में दर्ज होगा।